तो जब हम प्यार से शांति से ब्रह्मा भोजन बनाते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है, बहुत परिवर्तन होता है। हमारी मीठी दादी जी जब लंदन आए तो 5 साल तक पूरा किचन ले लिया था, किसी को एंट्री नहीं थी किचन में। और जो भी नए बाबा के बच्चे जो अभी विदेश के सेंटर्स को चलाते हैं, वहाँ के देश सेवा की निमित्त बने, उनको पहले पहले इसका महत्व सिखाया। तो मैं कहूँगी केवल दादी की त्याग, बाबा की पालना से नहीं, लेकिन भोग का महत्व से भी विदेश की सेवा में वृद्धि हुई है। अब जहाँ पे भी सेंटर पर जाएंगे विदेश में, इतना व्यवस्थित बाबा की ट्रे, बाबा की कटोरी, बाबा के चम्मच, बाबा के अलग कपड़े, इतना व्यवस्थित रखते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो हमारी दादियों ने तो एग्जाम्पल करके हमारे सामने खड़े हैं। और मुझे एक कहानी याद है यही विषय पे, क्योंकि देखो अभी तो सभी कहते हैं बाबा कहाँ है, अव्यक्त का पाठ समाप्त हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ बाबा यहाँ है। जो अपने आप को अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके चलेगा तो उसको वही महसूसता आएंगे कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रहा है। चलो दादियाँ साकार रूप में नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज ने प्रॉमिस किया है कि आप हमको बुलाएंगे तो हम आएंगे, है ना। इसलिए तो आप लोग यहाँ बैठ करके दादी की भाषणा आती है ना, इनकी प्रॉमिस है। तो हमारा एक बहुत जबरदस्त बैकबोन और सपोर्ट है, हम अकेले नहीं हैं, बस सिर्फ बुलाने की बात है। इसमें एक बात है कि जो भी आपका कारोबार है, जो भी कामकाज है, सेवा है, उसमें व्यस्त नहीं हो जाओ। आप व्यस्त हो जाएंगे ना तो अकेलेपन महसूस करेंगे, और जब अकेलेपन महसूस करते हैं ना तब माया अपना चांस ले लेती है ना। जैसे दिल सूख जाता है, सूखा सूखा रुका सूखा ब्राह्मण जीवन बनता है। एक बारी हम ज्ञान सरोवर में थे। ज्ञान सरोवर जब नया नया बना था तो वहां जो पहली रिट्रीट शुरू हुई थी वो थी इंटरनेशनल यूथ फोरम, विदेश की रिट्रीट। तो 70 देशों से युवा भाई बहनें आए थे। तो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चला था वहाँ पे। और जब कॉन्फ्रेंस चलता है, आपको पता है तैयारी के पीछे कितनी भाग दौड़ी होती है। तो कई गेस्ट लोग को, गेस्ट भी थे, बीके भी थे, तो उनकी अकोमोडेशन विष्णुपुरी के तरफ थी। सभी ज्ञान सरोवर को तो जानते हो ना। तो मुझे किसी को कुछ तकलीफ हुई थी तो मुझे वहां जाना पड़ा। वैसे तो हार्मनी हॉल में प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं वहां पहुंची, सॉर्ट आउट किया, वापस जल्दी जल्दी आ रही थी क्योंकि 10 बजे सेशन को शुरू करना था। और वही टाइम है दादी का नाश्ते का टाइम। तो दादी जी कॉटेज से आ रहे थे और मैंने दूर से देखा है दादी आ रही है, और सतगुरुवार का दिन था। तो हम बीच में मिले। तो दादी ने मुझे पूछा, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैंने बोला दादी 10 बजे सेशन शुरू करना है। फिर दादी
दादी ने मुझे दृष्टि देकर के पूछा, नाश्ता किया? मैं चुप हो गई, क्योंकि सतगुरुवार के दिन लेट होता है। मैंने नाश्ता नहीं किया, भोग भी नहीं खाया था, तो मैं ना भी नहीं बोल सकती हूँ, हाँ भी नहीं बोल सकती हूँ। तो दादी ने दोबारा पूछा, नाश्ता किया? फिर भी चुप रही। तो दादी समझ गई, इस बालकी ने तो नाश्ता नहीं किया है। फिर मेरा हाथ पकड़ के लेके गई डाइनिंग में। अभी मेरी चित हारमोनी हॉल में है, 10 बजे सेशन शुरू करना है, और इधर दादी मुझे हाथ पकड़ के नाश्ते पे लेके जा रही। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की, बोले दादी मुझे 10 बजे सेशन में जाना है। दादी ने ऐसा किया, हाथ पकड़ा और बिल्कुल साइलेंस में डाइनिंग की तरफ लेके गए। कुछ भी बोला नहीं, खाना खाना है, कुछ मनाने की भी कोशिश नहीं किया, बस हाथ पकड़ के लेके गए। फिर जब हम डाइनिंग हॉल में बैठे तो दादी के लिए तो टेबल तैयार था। भाइयों को इशारा दिया, मुझे बिठाए, इसको खिलाओ पहले। और शांति से दादी बाजू में बैठ गई। और जैसे मैंने पहले कुछ थेपला बेपला था या ऐसा कुछ था, तो मैंने सब्जी ली, थेपला के साथ कुछ था, तो मैंने जैसे मुंह में डाला, ऐसे मुझे अनुभव था कि जैसे खुद अव्यक्त ब्रह्मा अपने बाहों, मेरे बाहों में डाल करके मुझे खिला रहा है। और पूरा 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, लेकिन वो पूरे टाइम में दादी जी बैठे रहे, कुछ भी बोला नहीं। जैसे मैंने नाश्ता पूरा किया, मेरा हाथ लेकर के, दृष्टि देकर के मुझे रवाना कर दिया। वो अनुभव मैं कभी भूलती नहीं हूं कि जो हमारे निमित्त जो भी सेवाधारी है, उनको ये भासना देना कि बाबा स्वयं आपको चला रहा है, बाबा आपकी पालना कर रहा है, बाबा आपको खिला रहा है, बाबा आपको चला रहा है। यही है ना अव्यक्त फरिश्ता बनना, है ना? तो आज मैं आपके सामने थोड़ा प्रयोग करना चाहती हूं। तो मैं बहनों की तरफ देख रही हूं, मुझे 10 वॉलंटियर चाहिए आपके ग्रुप से, 10 वॉलंटियर। तो आप 10 लोग आगे आ जाओ और एक एक को 3 द्राक्ष, ये जो सूखी द्राक्ष आती है ना, और आप लोग साक्षी होकर के देखो, आप आगे आ जाओ, इधर इधर सामने, ऐसे ऐसे लाइन बना दो। अभी आप सभी इस एक्सरसाइज को अपने मन में करो, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इतने सूखी द्राक्ष नहीं है जो सभी को मिले, लेकिन आपके सामने 10 निमित्त बहन है जिसके द्वारा हम प्रयोग करना चाहेंगे, ठीक है? अभी आपको पता है, नॉर्मल रीति से हम भोजन करते हैं तो हम एकाग्रचित होकर के नहीं करते हैं। जो एकाग्रचित होकर के बाबा की याद में सदा के लिए भोजन खाते हैं, वो हाथ ऊंचा करो। ऑनेस्ट, देखो बहुत थोड़े हैं, ठीक है? बाकी टाइम क्या होता है? भोजन के समय क्या विचार आता है? बिजनेस का, कामकाज का, घर बार का, लास्ट वीक क्या किया,
तो अभी मैं इन बहनों को पूछूंगी, और ये अपने मन में पहले करें कि लास्ट वीक जो सेवा की आपने वो आप याद करो। आप कहाँ गए सेवा के लिए, किसको कोर्स कराया, आपने क्या क्या दिनचर्या आपकी क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स आए वो भी याद करो। और जैसे मन में ये बातें चलती हैं, आप पहला द्राक्ष खा लो। बस सोच के एक द्राक्ष खा लो, ठीक है? बस उसी बातों में लास्ट वीक क्या हुआ, कहाँ गए, किसको मिले, क्या खाया, तबीयत ठीक था या नहीं था, सभी बातें सोचो। ओके? अभी नेक्स्ट, अभी अपने सीट पे बैठो। मैं आत्मा एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। पूरा अपना ध्यान बाहर से अंदर लेके चलो। अपनी शक्ति को एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच में जो सिंहासन है वहां बैठ जाओ। मैं एक चैतन्य शक्ति इस शरीर को चलाने वाली हूं। और मैं आत्मा अपनी चॉइस से मैं खुद को द्राक्ष खिला रही हूं। ये संकल्प करके आप दूसरा द्राक्ष खाओ। मैं आत्मा अपनी चॉइस से मैं खुद को ये द्राक्ष खिला रही हूं। मैं आत्मा इसको स्वीकार कर रही हूं। अभी और ही सूक्ष्म बन जाओ। देह को भूल के अपनी लाइट का वस्त्र पहनो। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। और वहां बाबा आपके लिए इंतजार कर रहा है। आओ बच्ची, आओ। और बाबा का रूप बिल्कुल लाइट का रूप है। अभी ये महसूस करो कि अव्यक्त बाबा कि लाइट के बाहों, आपके बाहों में आकर के बाबा आपको वो तीसरा द्राक्ष खिला रहा है। बाबा ने उनके लाइट के बाहों द्वारा
आपके बाहों को यूज करके बाबा आपको खिला रहा है। ओम शांति। थैंक यू बहने। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो हमको तीसरी स्थिति तक पहुंचना है ना, हर कार्य में। सबसे पावरफुल जी। अच्छा, आप बैठे थे, आपने ऐसे स्थूल में नहीं खाया लेकिन मन में किया, फिर भी वो अनुभव आया ना? आया? किसको आया था? हाथ ऊंचा करो। देखो, मैजिक की बात ये है कि आपका चित्त इधर उधर फंसा हुआ होगा तो आपको खाने का स्वाद भी नहीं होगा। बस जल्दी जल्दी बाजी खा लिया, वो स्वाद नहीं मिला, आपके बॉडी के जो सेल्स है उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि चित्त बिखरी हुई है। लेकिन तीसरे स्टेज में भी आपको आहार का रस नहीं बैठेगा, बाबा का प्यार का रस बैठेगा, है ना? ऐसा लगेगा कि बस एक छोटी चीज है, मन भी नहीं लगेगा खाने का। लेकिन जो बाबा का प्यार है वो इस प्रकृति को चलाएगा। और वो छोटी सी एक द्राक्ष है, लेकिन उसमें इतनी न्यूट्रिशन, प्यार भरी चीज जो देंगे, उस पे सारा शरीर चल सकता है सारा दिन। हमारी दादी जानकी कहती थी ना कि सारा दिन 4 केला खाती थी। बॉम्बे में जब सेवा पे अपना नंबर 11 बस, ये है ना, सभी जगह पैदल करके, हैंगिंग गार्डन्स में जाकर के एग्जीबिशन, केवल दिन में 4 केले। तो किस आधार से? जब ऐसी याद में बैठ करके आत्म अभिमानी अवस्था में बैठे, फिर बाबा का आह्वान करना, तो 1 केला 10 थाली खाने के बराबर है, नहीं? तो अव्यक्त फरिश्ता क्या भारी खाना खाता है क्या? नहीं खाता है ना, थोड़ी सी। लेकिन थोड़ा क्यों? क्योंकि बाबा का प्यार इतना है कि थोड़े से काम चलता है, थोड़ी सी नींद चाहिए, थोड़ा सा भोजन चाहिए। हाँ, लेकिन जो तीसरा स्टेप है उसके पहले दूसरा स्टेप है, उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, सीट पे बैठ के कार्य करना है, तब जाकर के बाबा की शक्ति ले सकते हैं। हम पहला स्टेप करते और फिर तीसरे तक जाते तो नहीं होता। दूसरे के बिना, दूसरा स्टेप के बिना बाबा की शक्ति नहीं ले सकते। सच में अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव करना है तो मैं आपका ध्यान खींचवा रही हूं, खास करके भोजन के समय पर। मैं आत्मा, मैं खुद इस शरीर को खिला रही हूं, अपनी सीट पे बैठ के भोजन खाओ। और फिर बाबा को आह्वान करके सूक्ष्म वतन में, और आप देखेंगे कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो हम कहते हैं बीमारी, शरीर की बीमारी शुरू तो होती है क्योंकि हमारी चित्त 10 जगह पे फंसी हुई है। जैसे कहते हैं ना, डाइवोर्स हो गया है, चित्त अपनी आत्मा से डाइवोर्स हो गया है, तो वो खाने का न्यूट्रिशन भी अंदर नहीं जा रहा है। और वही जो सेपरेशन है, जो अलगपना की फीलिंग है,
वही बीमारी पैदा करती है। तो दादी जी की तबीयत आप देखेंगे, दादी को तो बहुत लंबे समय के लिए न्यूमोनिया था, ब्रोंकाइटिस था, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस था, यहाँ पे बीच में क्रैक था। दादी को हर 4-4 मास पेन इंजेक्शंस दिलाए देते थे। लेकिन बाबा की याद में सब कुछ करती थी, तब प्रकृति को ऐसी हालत में चलाने की ताकत थी दादी को। और दादी उसी हालत में विश्व सेवाधारी बनी। आप सोचो बाबा के प्यार में कितनी ताकत है। तो ये अवश्य इस श्रीमत को पूर्ण रीति से पालन करनी है। ठीक है ना? कौन करेगा? चलो, आपका फोटो आ गया सूक्ष्म वतन में। बहुत जरूरी है ये, ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर हमने काफी सपोर्ट्स छोड़ दिए हैं दुनिया के हिसाब से। नहीं, दुनिया के लोग क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, सोशलाइज करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। लेकिन ब्राह्मण बाबा के बच्चे ने तो बहुत कुछ त्याग किया है। तो आप बाबा के साथ भोजन नहीं करेंगे तो वो जो पालना की फीलिंग है कि बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मेरी संभाल कर रहा है, वो नहीं रहेंगी। फिर बाहर की दुनिया की आकर्षण और बढ़ेंगे। दूसरा कि वर्तमान समय अनुसार कर्मों की गति बहुत फास्ट, कर्म के हिसाब चुकते होने में, कर्मों की फिलॉसफी में गति बहुत फास्ट स्पीड जा रही है। और खास करके जो हमारे आसपास वाले लोग हैं, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन मुझे बंधन महसूस नहीं करना है। सेवा के रूप में परिवर्तन करके मुझे अपने आप को कर्मातीत बनाना है। देखो, दादी ने ऐसे नहीं किया कि मैं 60 साल की उम्र हो गई मेरी, चलो मैं बैठ जाऊं, थोड़ा योग तपस्या करूं, इनको काम करने दो। बिल्कुल नहीं। हड्डी पालना दे करके हाजिर रही हमारे साथ। व्यवहार, संबंध की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली दादी ने। और फिर भी वो 40 साल में जो अंदर का पुरुषार्थ किया, अपने आप को कर्मातीत बना दिया। क्योंकि दादी हमको कहती थी, कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति बढ़नी चाहिए। हम कर्म करते हैं, साइलेंस गवाते हैं। तो ये क्या है? ध्यान की बात है। ये कोई ऐसे नहीं कि मुझे अलग से टाइम चाहिए। देखो, माताएं ने तो बच्चा पैदा किया है ना। अभी जब छोटा बच्चा हाथ में होता है, वास्तव में तो सभी माताएं बैठी है, क्योंकि एक जन्म में भाई भी माताएं थे, राइट? और माताएं, आप भी एक जन्म में भाई थे। तो सभी को ये अनुभव है, हर एक आत्मा को ये अनुभव है। जब छोटा बच्चा हाथ में होता है, तो बेबी जब हाथ में होता है और आप घर का कामकाज करते हो तो भूलते हो कि बेबी हाथ में है। रसोई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि बीच में बस बेबी गिर गया, मैं भूल गई कि बेबी थी हाथ में। ऐसे होता है? किसी को हुआ है? माना हमारे अंदर ये फैकल्टी है कि हम जो प्यारी चीज है, हम उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं और काम के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे प्यारी चीज है आत्मा और परमात्मा। तो वही ध्यान में रख करके फिर अपना काम करना। समझ में आई बात? कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा मेरी चॉइस से कर रही हूं।
बाबा की शक्ति बाबा के साथ लेकर के कर रही हूं, तब जाकर के साइलेंस की शक्ति जमा होती है कर्म में। जब भी आप किसी के कहने से कर्म करते हो ना, तो क्या होता है, बस बहन जी ने बोला आप करो, मैंने कर लिया, लेकिन मैंने अपने आप को आत्मिक सीट पे बैठ के मेरी चॉइस से नहीं किया। समझो मैं आपको अभी ये जो भी कर सकता है आप करो, ठीक है, आप नहीं कर सकते तो आप बैठे रहो। मैं आपको बोलूंगी अभी 3 बारी ऊपर नीचे बैठो, मैं डायरेक्शन देती हूं। 3 बारी उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो, करो जो कर सकता है। हो गया 3 बारी? ओके, अभी बैठ जाओ। देखो हमारी प्यारी प्यारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने सीट पे बैठ जाओ। हम डायरेक्शन वही आपको देंगे कि आप उठो और बैठो, लेकिन आपके मन में ये संकल्प दौड़ाओ कि मैं आत्मा अपनी चॉइस से उठ रही हूं, और फिर मैं आत्मा अपनी चॉइस से बैठ रही हूं। अभी 3 बारी आप उठो और बैठो। और यही संकल्प दौड़ाओ, मैं आत्मा अपनी चॉइस से उठ रही हूं, अपनी चॉइस से बैठी। फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? हाँ, दोबारा जब किया तो क्या फर्क पड़ा? देखो एनर्जी भी बदल गई थी रूम में। पहली बार आपने जब किया था तो बाहर मुक्ता में किया था, हंसी मजाक में किया था ना, और वो कर्म को आपने वैल्यू नहीं दिया था। और दोबारा जब किया तो अपने चॉइस से किया था, बल डायरेक्शन हमारा था, लेकिन आपने अपने चॉइस से किया, तो मास्टर कौन रहा? आप रहे ना। और एनर्जी भी कमरे में बदल गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, धीरे धीरे उठ रहे थे, धीरे धीरे बैठ रही थी, रॉयल्टी आ गई थी। देखो ये एक स्विच की बात है। राजयोग की मंजिल है स्वराज्य अधिकारी बनना, माना जो कर्म करना है, मैं आत्मा अपनी सीट पे बैठ के अपनी चॉइस से कर्म कर रही हूं, तभी जाकर के आप स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। और फिर आपके हर कर्म को वैल्यू मिलता है, और हर कर्म को वैल्यू मिलता है, इसके वजह से इतने आपके भक्त आपके हर कर्म को पूजते हैं ना। और क्या है, हम कभी किसी के कहने से कुछ करते हैं ना, तो बाद में उसको ही ब्लेम करते हैं। इसने बोला ना मुझे और मैंने किया, देखो नतीजा क्या है। इसने बोला इसीलिए मैंने किया, लेकिन बीच में मैं भूल गई, मैं सीट पे तो नहीं बैठी थी। मेरा फर्ज है मास्टर होकर के निर्णय करना, मेरी प्रकृति को ऑर्डर करना, है ना। तो ये एक स्विच की बात है, लेकिन ध्यान की बात है। ध्यान की बात जब आती है ना, यही चीज वर्तमान समय अनुसार
फुल ध्यान, फुल अटेंशन चाहिए, क्योंकि खेल सारा सूक्ष्म है। माया भी वार करती है सूक्ष्म रीति से अभी, और आप सूक्ष्म में अपना ध्यान आत्मा परमात्मा पे नहीं रखेंगे तो वो बीच में आकर के कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा कर्म करा लेंगे, जिसके वजह से आपको भोगना पड़ेगा। मुझे याद है जब गुलजार दादी जी बहुत पहली बार बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल गए थे, लंग्स में पानी आ गया था, और मैं समझती हूँ 2 वीक के बाद मोहिनी बहन जी मधुबन के उन्होंने शरीर छोड़ा था। उस समय हम ग्रीस में थे, तो केवल 4 दिन के लिए मधुबन आए थे अंतिम संस्कार के लिए, और मैंने वही चांस लिया गुलजार दादी को मिलने के लिए। तो मैं जब अहमदाबाद वापसी आने के टाइम पे अहमदाबाद गई थी, तो दादी जी मेमनगर में ठहरे हुए थे, हॉस्पिटल से निकले। खांसी हो रही थी दादी को और सुनाई देता था कि बलगम बहुत है छाती में। तो मैं अंदर गई दादी को मिलने के लिए। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी जब भी आपकी हालत ऐसी होती है तो बाबा आता है क्या? तो दादी ने शांत होकर के बोला, हाँ बाबा आता है। फिर मैंने पूछा कि बाबा क्या करता है जब भी वो आता है? मैंने सोचा शायद बोलेंगी माँ के रूप में प्यार देता है या दिलाराम के रूप में आता है, क्योंकि ये बाबा की रथ है, छोटी नंदीगन है, तो बाबा अवश्य कुछ तो सपोर्ट देगा। तो दादी बिल्कुल शांत हो गई और बोला, बाबा चेकर के रूप में आता है। मैंने बोला चेकर के रूप में, ये क्या? तो क्या आपकी तबीयत चेक करता है? क्या चेक करता है? तो दादी ने बड़ी शांति से कहा, वो सब कुछ देखता है, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है वो चेक करता है। ये बहुत ऊंची मंजिल है भाई बहने। हम सोचेंगे ये इतनी बड़ी दादी, इतनी महान तपस्वी, पवित्रता की प्रतिमूर्ति, बाबा की रथ है, फिर भी उनका टाइम जब कर्म का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, बाबा किस रूप में आ रहा है? चेकर के रूप में। बच्ची का ध्यान कहाँ है? देह में तो नहीं फंसा हुआ है ना? तभी मैंने दादी को पूछा कि दादी विदेश में तो ये हवा चल रही है कि अभी किस पर ध्यान रखे? सेवाओं की वृद्धि हो गई है, वो ये हुआ है, तो कई लोग कहते सेवा को छोड़ दो, त्याग तपस्या में अभी ध्यान दो, बस योग में ध्यान दो। दादी शांत होकर बोला सभी जगह ध्यान देना है, क्योंकि पास विद ऑनर होना है तो चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर, ऐसे थोड़ी एक सब्जेक्ट से। तो तब मुझे अंदर से बहुत लगा कि मुझे अपनी ध्यान की शक्ति को बढ़ानी है। और ये जो छोटी छोटी बातों में जो हम बुद्धि को फंसाते हैं फालतू चीजों में, उसका नतीजा ये है कि हम बुद्धि की शक्ति को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। और हर एक, मैंने देखा जो भी हमारे दादिया है या दादा है या वरिष्ठ है, हर एक के पास खुद की एक विधि होती है उपराम जाने की। बाबा ने तो ड्रिल्स बहुत बताई है, लेकिन आखिर मुझे अपने आप को, अपनी स्मृति को, कॉन्शियसनेस को उपराम लेके जाना है। तो मैंने कौन सी विधि रची है इसके लिए? हम एक बारी निर्वैर भाई के पास बैठे थे, तो मैंने भाई साहब को पूछा कि आप क्या करते हो, आपके योग में आप क्या करते हो जो आप उपराम अपने आप को लेके जाते हैं? तो भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया
कि सवेरे जैसे वो उठते हैं उनको ये आधा घंटा लगता है ये पूरा प्रोसेस, लेकिन पहले साकार के दिन याद करते हैं, जो भी बाबा के साथ अनुभव रहे हैं वो दिन याद करते हैं। फिर उसके बाद अव्यक्त वतन में जाते हैं, बाबा के साथ एक अव्यक्त मुलाकात करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद विदेही बन जाते हैं, निराकारी बन के शिव बाबा के साथ मिलन करते हैं। और निर्वैर भाई को तो बड़ी दादी से बहुत प्यार था, तो कहती है बड़ी दादी वहां मुझे मिलती है। बस आत्मा परमात्मा के साथ मिलन, एक आत्माओं का संगठन। जैसे एक रात, जब रात होती है और उसमें वो जो चमकते हुए सितारे होते हैं ना, पूरे चमकते हुए सितारे, और फिर वहां उस स्मृति में कि मैं आत्मा परमात्मा की गोद में हूं, उस लाइट माइट की शक्ति से विश्व का भ्रमण करते हैं मन में। और जहां पे भी जो भी देश के निमित्त देश में सकाश देना है वो ऑटोमेटिकली होता है। फिर वो विश्व का भ्रमण करने के बाद वापस ये आत्मा, उसकी स्मृति शरीर में आती है और वही लाइट माइट इस शरीर को देते हैं। तो मैंने इनको पूछा, ये सारी प्रैक्टिस आपको आधा घंटा लगता है हर रोज करने में, तो इसका नतीजा क्या रहा है? तो कहते हैं अभी नेगेटिविटी से बिल्कुल पार। कभी भी बहुत लोग आते हैं भाई साहब के सामने, भाई साहब को मिलने के लिए, कई की ये स्थिति, कई की ये स्थिति, उसका असर नहीं पड़ता है। और जैसे इतनी शुभ भावना अंदर से पैदा हुई है हर एक आत्मा के लिए कि कुछ नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होता ही नहीं है, या उन्हों की नेगेटिविटी का असर नहीं पड़ता है। अभी मैं दादी की प्रैक्टिस आपको सुनाऊंगी, फिर कराऊंगी। हमने दादी जानकी को पूछा था, दादी आप जब बैठते हो, बीच में अपने आप को टाइम देते हो, तो आप क्या करते हो? तो दादी ने 5 स्टेप बताई। एक, शरीर कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाना, पूरा ध्यान बाहर से अंदर लेके आना। दूसरा, अपने आप को एक न्यारी प्यारी आत्मा समझना, मैं एक आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। तीसरा, साक्षी की सीट पे बैठ जाना। चौथा, साक्षी से दृष्टा बनना, जैसे इस दुनिया से बहुत दूर चले जा रहे हैं। और 5वां, उपराम। और ये बार बार दादी ये करती थी, क्योंकि क्या है, देह की ग्रेविटी है ना। अभी आप यहां बैठे हो, गारंटी किसी का संकल्प चलेगा, अभी भूख लगी है, बहन जी कब क्लास पूरा करेंगी ताकि हमको भोजन मिले। ये देह की पुल है ना, इसलिए संकल्प पैदा करती है ना देह के प्रति। तो चलो हम क्लास के समाप्ति में ये ड्रिल करें, ठीक है? फिर हर एक को इस ड्रिल की रिवीजन कम से कम 2-3 बारी तो दिन में करनी ही चाहिए, ठीक है? तो अभी लास्ट में अलर्ट होकर के बैठो, सीधा बैठो, थोड़ा गहरा श्वास लो, और अपनी चित्त को एकाग्र कर लो। और अपना ध्यान
बाहर से अंदर के और लेके चलो। और ये महसूस करो कि जैसे ध्यान अंदर जा रहा है, अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो रही हो। जैसे मंदिर के दरवाजे बंद करते हैं, वैसे हर एक कर्मेंद्रियों का दरवाजा बंद करो। बाहर देखने का, बाहर सुनने का, बाहर बोलने का। और अंदर मैं आत्मा हूं। एक न्यारी शक्ति हूं। इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हूं। एक चैतन्य बीज रूप हूं। अपनी अंदर की शक्ति महसूस करो। मैं आत्मा हूं। मैं एक शांत चित आत्मा हूं। अभी पूरी शक्ति एकाग्र करके प्रकृति के बीच में जो सिंहासन है वहां बैठ जाओ। साक्षी की सीट पे बैठ जाओ। इन आंखों द्वारा देख रही हूं, इन कानों द्वारा सुन रही हूं। और गहराई से अंदर चले जाओ। आत्मा की सूक्ष्मता में चले जाओ। मैं आत्मा केवल साक्षी नहीं हूं, लेकिन साक्षी दृष्टा हूं। इस दुनिया के सिचुएशंस को देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। इस पुरानी दुनिया और देह से हमारा ध्यान हट गया है। हम पुरानी दुनिया से बहुत दूर हैं। साक्षी दृष्टा। और फिर उपराम चले जाओ। एक विदेही आत्मा, पुरानी देह की स्मृतियां सब मर्ज हो गई और मैं विदेही आत्मा साइलेंस की दुनिया में परमात्मा की गोद में आ गई।
मैं और मेरा बाबा एक आदि अनादि संबंध, मैं आत्मा और मेरा बाबा। और इस संबंध से जो लाइट और माइट सारे विश्व में फैल रही है, और सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा की लाइट, परमात्मा का प्यार मिल रहा है। सुख दे रहा है। ओम शांति शांति शांति। जग तुझको कितना याद करे, दिल तुझको कितना प्यार करे, तू दिल